नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, मैंने पिछली वीडियोज़ में साधना में आगे जाने से पहले, साधना शुरू करने से पहले जो भी आवश्यक ज्ञान होता है उन सब के बारे में विस्तार से सटीकतापूर्वक बताया है। किस प्रकार से आपको शुरुआत करनी है, कौन से चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, सारी जानकारी मैंने पिछली वीडियोज़ में बताई है। उसको आप बेसिक से देखिए, ठीक से उसको समझकर आप उसको अपने जीवन में उतारिए। अब इसके आगे की जो जानकारी है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी नए साधक है या फिर पुराने साधक है, सभी के लिए ये आवश्यक ज्ञान है। दर्शकों, साधना क्षेत्र में आगे जाने से पहले आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आगे जा पाते हैं, सफल हो पाते हैं। अपूरा ज्ञान, गलत ज्ञान आपको असफल करता है, आपको भटका देता है, इसका कोई भी लाभ नहीं होता है। अपूरा ज्ञान इंसान को हर तरह से हताश कर देता है। इसलिए पूरा ज्ञान, पूरी जानकारी, सही मार्ग होना बेहद आवश्यक है सभी के लिए। दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मंत्र कैसे कार्य करते हैं, मंत्र किस प्रकार से अपना काम करते हैं और कब कार्य करते हैं। आपकी भक्ति, गुरु की शक्ति और मंत्रों का कार्य किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से मंत्र अपना प्रभाव देते हैं, कब अपना कार्य शुरू करते हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको जाननी आवश्यक है। कोई भी मंत्र जाप करने से पहले, साधना करने से पहले, मंत्रों का जाप करने से पहले यह जानकारी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दर्शकों, हमारे धर्मशास्त्र में मंत्रों के अनेकों प्रकार हैं। मंत्रों में वैदिक मंत्र, मूल मंत्र, बीज मंत्र, शाबर मंत्र, तांत्रिक मंत्र, ऐसे अनेकों प्रकार के मंत्र होते हैं। दर्शकों, जैसा देश वैसा भेष, उसी प्रकार से इन्हीं मंत्रों को अलग अलग राज्यों में उनकी भाषा के अनुसार उसका निर्माण किया जाता है। मंत्र वही होते हैं, बस उसका जो भाषा है, उसका स्वरूप है, उसको बदला जाता है ताकि वो वहाँ के लोग उसको समझ सके। तो मंत्रों का यही एक प्रकार है कि मंत्र वही होते हैं, बस उनकी भाषाएं अलग होती है। इस वजह से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि ये मंत्र कौन सा है, वो कौन सा है। मैंने प्रमुख मंत्रों के प्रकार आपको बताए हैं, यही मंत्र आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। दर्शकों, वैदिक मंत्र जो होते हैं वो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पुराने साधु ऋषि मुनियों के द्वारा, तपस्या के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यह मंत्र जो है वो थोड़ा सा समय लेते हैं, इनको सिद्ध करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है, चेतन करना पड़ता है। वैदिक मंत्र जो है वो पूरा विधि विधान से किया जाता है, इसको ठीक से बोला जाता है, तभी इसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। दर्शकों, वैदिक मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक अनुष्ठान किया जाता है, साधना की जाती है। जैसे 1,00,000, 1,25,00,000, 1,50,00,000 ऐसा एक पुनश्चरण होता है। पुनश्चरण के द्वारा इसको सिद्ध किया जाता है, क्योंकि वैदिक मंत्र जो है वो भगवान शिव जी के द्वारा कुछ कुछ मंत्र कीलित कर दिए हैं, तो उनको पुनश्चरण के द्वारा उनको थोड़ा सा सिद्ध करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है। मूल मंत्र जो होते हैं वो आपके इष्ट के जो मंत्र होते हैं उनके नाम के द्वारा निर्मित की जाती है, तो वो मूल मंत्र होते हैं। मूल मंत्र भी थोड़ा सा समय लेते हैं, उनको भी जागृत करना पड़ता है। जो भी उनका पुनश्चरण है या फिर 6 माह तक उनको जपना पड़ता है, तब वो ज़्यादा प्रभाव देते हैं। दर्शकों, बीज मंत्र अर्थात जो उस देवता से संबंधित, ग्रह से संबंधित जो उसका मुख्य मंत्र है, उसको बीज मंत्र कहा जाता है। जो खुद उनके नाम का उसमें संबोधन किया जाता है, उन्हीं के नाम से उसको रचा जाता है।
तो बीज मंत्र ग्रहों के लिए, देवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये प्रभावी भी होते हैं। बीज मंत्रों का प्रभाव तुरंत होता है और धीरे धीरे जैसा जैसा जाप बढ़ता है तो वो सक्रिय होकर आपको अपना अनुभव देने लगते हैं। जो तांत्रिक मंत्र होते हैं वो भी ठीक वैदिक मंत्रों के द्वारा ही कार्य करते हैं। थोड़ा सा जाप करना पड़ता है, उनको सिद्ध करना पड़ता है, अनुष्ठान के द्वारा, पुनश्चरण के द्वारा उसको थोड़ा सा मजबूत करके, जागृत करके उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जैसे आपकी भक्ति होगी उसी के प्रकार मंत्र अपना कार्य करता है। अब शाबर मंत्र के विषय पर चर्चा करते हैं। शाबर मंत्र जो है वो मूलतः स्वयं सिद्ध ही होते हैं, बस इसको गुरु के द्वारा, गुरु मुख से, गुरु दीक्षा के द्वारा लेने के बाद ही यह कार्य करता है। जैसा आपने शाबर मंत्रों में सुना होगा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, तो इस मंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा गुरु की शक्ति ही कार्य करती है। अगर आपके गुरु इस मंत्र को पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, उनका पहले ही शाबर मंत्रों में सिद्धि है, तो आप उन्हीं के शक्ति के द्वारा इस मंत्र का उपयोग करके उसको सिद्ध कर पाएंगे। अर्थात आपको ज़्यादा पुनश्चरण करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी मंत्र को गुरु के द्वारा लेकर 108 बार या फिर 5 माला, 11 माला के द्वारा उसको सिद्ध कर पाएंगे। तो शाबर मंत्रों की विशेषता यही है कि वो स्वयं सिद्ध होते हैं, बस उसको गुरु के द्वारा ही लेना आवश्यक होता है। दर्शकों, शाबर मंत्रों में अनेकों प्रकार के विभिन्न विभिन्न मंत्र बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग कर्म के लिए वो मंत्र दिए जाते हैं। जो मंत्र है वो गुरु मुख से, गुरु दीक्षा के बाद दिए जाते हैं, वो अलग मंत्र होते हैं, जिसमें कई बार दुहाई हो, शपथ हो, आन हो या फिर वचन हो, ऐसा जो प्रयोग होता है वो ज़बरदस्ती प्रभु को कार्य कराने के लिए किया जाता है। अर्थात ये अधिकार उसी को है जिसके पास यह उतनी ऊर्जा है कि वो आगे वाली शक्ति को आन दे सके, वचन दे सके। बिना गुरु के सहमति के, बिना आज्ञा की इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि कोई भी शक्ति आपको तभी सहायता करती है जब आप उसकी सेवा करते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं। बिना सेवा साधना के आप उसको ज़बरदस्ती अगर कार्य करने को बोलेंगे तो वो एक बार करेगा, लेकिन अगली बार बिल्कुल नहीं करेगा, तो उसका आपको कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो अवश्य ही होगा। तो इसलिए इसको ध्यान से पहचान के गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के निर्देशन में इसको करना चाहिए। मंत्रों का जो भी प्रयोग है वो हमेशा होता ही है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। इसीलिए मंत्र जाप करने से पहले अपने गुरु का मार्गदर्शन, मंत्रों की पहचान, ये मंत्र कौन सा है, किस प्रकार का है, किस पद्धति का है, उसको जानना अत्यंत ही आवश्यक होता है। दर्शकों, जिसके पास तपोबल है, ऊर्जा है, अपने इष्ट की सिद्धि है, जो अनेकों सालों से तपस्या करता आया है, साधना करता आया है, वो जब भी मंत्रों का उपयोग करता है तो वो तुरंत कार्य करते हैं। अब मंत्र जो है वो समय क्यों लेते हैं? क्योंकि मंत्रों में एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है। ऊर्जा और शक्ति बनाने के लिए तो उसमें आपको साधना करनी अनिवार्य ही होगी। जब तक आप बीज रोपण नहीं करेंगे तब तक वो उगेगा नहीं। उगने के बाद वो बड़ा हो जाएगा और फिर वो आपको फल देगा। अगर डायरेक्ट आप उसका फल तोड़ने जाएंगे तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है। इसलिए बीज रोपण के बाद आपका उस पर अधिकार आएगा कि हाँ, यह आपने बचपन से उसको बड़ा किया है, उसके बाद वो आपको फल दे रहा है। इसलिए कष्ट तो आपको लेना ही होगा। मंत्र कब कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार से मंत्रों का काम होता है, उसको जानिए। देखिए, मंत्रों में अलग अलग प्रकार के देवताओं का जो है वो शक्ति लिया जाता है, वरदान लिया जाता है। तो जो पुराने हमारे ऋषि मुनि तपस्वी लोग थे, गुरुजी थे, सद्गुरु महाराज थे, तो उनके कृपा से यही मंत्रों का निर्माण हुआ है। तो उन्हीं के मंत्र जो रचे हैं वो कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, जब भी मंत्र बोलते हैं तो वो सीधा ईश्वरी तत्व से जुड़ता है। तो उसके जो रचयिता है, जिस देवता से वो कनेक्टेड है, वो
अपना प्रभाव देना शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे जाप बढ़ता है तो वैसे वैसे मंत्र की भी ऊर्जा बढ़ती है। मंत्र की ऊर्जा देवता से मिलती है तो उसके बाद उसका वो जो भी फल है वो आपको मिलना शुरू होता है। तो एक रिश्ता है मंत्र का और भगवान का। तो जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, उस मंत्र में जो भी जिसका विधान किया जाता है कि कार्य सिद्धि के लिए या फिर सफलता के लिए, सुरक्षा के लिए, बंधन के लिए, ये जैसे जैसे मंत्र है उनका अलग अलग एक कार्य होता है। तो विशिष्ट कार्य के लिए उनका निर्माण किया जाता है तो वो अपना कार्य करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि गुरु आवश्यक है। दर्शकों, कहने का तात्पर्य है कि जो भी आप मंत्र जाप करें वो गुरु के निर्देशन में करें, इसको ध्यान में रखिए। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।